गुस्साइए मत माता जी, एकदम बिल्कुल मत गुस्साइए। आप स्पष्ट रूप से बताइए, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके बेटे सही है या गलत? तो सही ना तो का गलत है का, पहले बताओ। कितनी बहू है आपकी? हमारे बहू 500 है। आप शादी देखे हैं? जी सर। बारात गए हैं बाबा के? हाँ, बारात भी गए हैं। कब हुई थी बाबा की शादी? इनकी शादी सर हो गया होगा करीब करीब 30 साल हो गया होगा इनका। उसमें बाबा थोड़े थे, हम लोग साथ में गांजा पीते थे, हम लोग टाली चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे साथ में, हम लोग रिक्शा चला रहे थे साथ में। और इनको महाकुंभ से 2 लड़के कहते हैं मेरे पिता हैं। अब वो तो वहाँ एक महिला जाकर के कहती है मेरे पति हैं। सुने थे? ये तो हाँ सुने थे सर, सुने थे ना? हम भी तो मोबाइल पर देखे थे, मगर हम लोग खुदे अचंबो खा गए। हम क्या पत्नी बाबा कहीं बाहर गुल नहीं खिला रहे हैं? हाँ नहीं देखिए, नहीं हम लोग भी सोचने लगे। बाबा के साथ काली माता यहाँ पे घर पे परिवार में आती है। इनकी पत्नी जानती है कि काली माता मतलब इनके पत्नी भी जानती है, पूरी मोहल्ले लोग जानते हैं, देखते हैं। बाबा की जो 4 पत्नियों की चर्चा चल रही थी, हकीकत में कितनी पत्नियां हैं? नहीं, एक पत्नियां हम लोग, हाँ हम लोग। बाकी 3 पत्नी? अब तो हम लोग उसमें बारात में नहीं गए थे। बिहार वाली महिला तो ये कहती है कि बाबा को हम लेकर के जाएंगे, इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे। नहीं, डीएनए का बिहार में होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कराइए। और अगर साबित हो जाता है तो क्या बाबा बिहार जाएंगे? हम बिहार भी चलेंगे, उसके जन्मभूमि उस पत्नी को अपनाएंगे? नहीं, काहे अपनाएंगे, जो मेरी पत्नी है वो हम यहाँ पे है। नहीं तब तो भाई देखिए, अगर डीएनए टेस्ट हो रहा है तो आपको में घपला है, आपको अपनाना पड़ेगा। हमारे शादी में थे, ये प्रूफ नहीं है। क्या लगते हैं ये आपके? हमारे भैया हैं, बड़े भैया। हाँ। अच्छा, बड़े भैया हैं। हाँ। अच्छा, इनकी कितनी पत्नियां हैं? एक पत्नी है। एक पत्नी से कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदर्श गांव डुमरी है और डुमरी इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। कारण ये है कि यहाँ के निवासी हैं राजकुमार अघोरी, जो कि महाकुंभ में जाते हैं और महाकुंभ में उन्हें एक महिला देखती है जिन्हें अपना पति बता देती है। उसके बच्चे भी कहने लगते हैं कि हाँ यही मेरे पिता हैं। तब से राजकुमार अघोरी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। और यही पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही राजकुमार अघोरी का घर है और उनका जो घर का नाम है राजकुमार सेठ है। ये राजकुमार सेठ के या राजकुमार अघोरी के गाँव के लोग हैं। आप गाँव के ही हैं ना? हाँ, क्या लगते हैं आप उनके? अरे भैया ने लगी और कौन जी क्या? ये देखिए बाबा अभी गया, जाइए बाबा जी, आइए इधर आइए। ये बाबा जी आ गए हैं, ये बाबा जी आ गए हैं और यही राजकुमार सेठ जी हैं। आप आई हैं ना? हाँ, हमारा नाम है राजकुमार सेठ जी। और दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम मेरा राजकुमार अघोरी जब रखा है, जब मैं अघोर साधना शमशान में जाके राजा हरिचंद पे करने लगा, तो वहाँ के जो लोकल बच्चे थे जो राजा डोम परिवार से जुड़े हुए हैं, हाँ 10 साल तो उन्हीं के बीच में हम बैठे, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, तो वो एक जो अघोर का रूप हमको दिए, राजकुमार अघोरी उन्होंने हमको बनाया। तो ज़्यादा करके 15 साल तपस्या साधना था हम अपने गाँव में किए। ब्रिज है राजगढ़ पुल के नीचे, एक शिव जी का स्थान, बड़ी जागरूक स्थान है, तो हम पहले एकांत में ही साधना वहाँ की। फिर उसके आपके ही गांव के लोग? हाँ, ये लोग हमारे ही गांव के हैं। ये लोग का बचपन में इनके साथ भी उठ बैठे हैं। ये इनके सामने शादी हुआ है। अच्छा, ये आपके सामने शादी हुई इनकी? जी सर। अच्छा, आइए सामने आइए, आप तो एकदम प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप शादी देखे हैं? जी सर। बारात गए हैं बाबा के? हाँ, बारात भी गए हैं। कब हुई थी बाबा की शादी? इनकी शादी सर हो गया होगा करीब करीब 30 साल हो गया होगा इनका। बाबा 40 साल के और कहते हैं 30 साल में शादी हो गया? 30 मालिक साल? सर जैसे उम्र जैसे उतना गौर नहीं, मालिक 40 नहीं। मतलब आप शादी में शरीक थे? उसमें हम भी। ससुराल कहाँ है इनके तो बदऊ पर ना। हाँ मतलब हाँ कितनी पत्नियां? इनके पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी के राजकुमारी है। बाबा बोलने दीजिए ना। हाँ, इधर आ जाइए सामने। इनके औरत का नाम है रेखा। हाँ, रेखा देवी। इनके पत्नी का नाम? इधर देखिए सामने, यहाँ थोड़ा सा और पीछे रहिए। तो शादी में शरीक थे? 23 साल हो गए। 22-23 साल। हाँ 22-23 साल शादी? हाँ, 22-23 साल हो गया। अच्छा, शादी इनकी यहीं वाराणसी में ही हुई? बनारसी में ही है। अच्छा, बाबा कब से अघोरी बने? इनको बने हुए हम समझ रहे 10 साल से हो गया। 10 साल हो गए। हाँ 10 10 साल साल से बाबा अघोरी हैं। बाबा जी के कितने बच्चे हैं? बाबा के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जी। हैं। अच्छा, कितने लड़की कितने लड़के? 2 लड़की है, 3 लड़के हैं। 2 लड़की 3 लड़के? जी। और इनको महाकुंभ से 2 लड़के कहते हैं मेरे पिता हैं। अब वो तो वहाँ एक महिला जाकर के कहती है मेरे पति हैं। सुने थे? ये तो हाँ सुने थे सर, सुने थे ना? हम भी तो मोबाइल पर देखे थे, मगर हम लोग खुदे अचंबो खा गए। हम क्या पत्नी बाबा कहीं बाहर गुल नहीं खिला रहे हैं? हाँ नहीं देखिए, नहीं हम लोग भी सोचने लगे। सोचने लगे? हाँ, मगर बाबा जी हमें सोचने लगे? नहीं सुने उससे बाबा जी इस समय नहीं, ऐसा नहीं हम लोग इतना मालूम, हम लोग बचपने से हैं, ये तो है नहीं, तो हम लोग जानते नहीं है। ऐसा हम लोग देखिए साथ में जब रहते हैं ना, तो हर आदमी का थोड़ा सा जानते हैं लोग, तो कैसे विचार के आदमी है, क्या इनकी भावना है। मान लीजिए जो बाबा जब बने तो हम लोग
उसमें बाबा थोड़े थे, हम लोग साथ में गांजा पीते थे, हम लोग टाली चलाते थे, मेहनत मजूरी करते थे साथ में, हम लोग रिक्शा चला रहे थे साथ में। 10 साल तो हमने अच्छा, बाबा के साथ एक काली माता रहती है, उनको लेकर भी बाबा चर्चा में है। नहीं, ये तो आप देख रहे हैं, एक आध दो दिन हम भी देखे, गाड़ी पर बैठी थी, अब आ रही थी, हम बंधे को रहे पान खा रहे। बाबा कहते भी है कि काली माता यहाँ आई है। हाँ, आती है। कहीं है कि हम इनके नाम का सिंदूर लगाते हैं। और वो तो सिंदूर किसके नाम से लगाती है, ये तो गलत बात है। अब जब यहाँ आई है तो उनको ये तो मानना मोचे, अब यहाँ पर आए हैं इस समय हम, उनके बच्चे हैं, परिवार है, सब जान रहे, तो उसके बाद वो सिंदूर लगा। बाबा के साथ काली माता यहाँ पे घर पे परिवार में आती है। इनकी पत्नी जानती है कि काली माता मतलब इनकी पत्नी भी जानती है, पूरी मोहल्ले में लोग जानते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक अंग्रेज महिला, रसियन महिला नताशा, वो भी घर पे आई है? नहीं। बाबा की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, महिला इनको किस कर रही है, ये महिला को स्नान कराने नदी में लेकर के जा रहे हैं, इसको देख करके क्या कहेंगे? नहीं सर, आप देखिए, स्नान कराने के, देखिए हम लोग भी गंगा माँ बगल में है, हम लोग सुबह के टाइम रोज जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो अगर बहुत से इस समय यात्री आ रहे हैं, सुनिए, ये समय बहुत से इस समय यात्री आ रहे हैं, हम लोग रोज नहाने वाले, हम लोग जानते हैं कहाँ गड्ढा है, कैसे क्या है। मतलब बाबा सहायता कर रहे थे? भाई हम लोग भी सहायता करते हैं, हम लोग भी करते हैं। एक काम करिए, हाँ रुकिए, आराम से हम लोग भी नहाते हैं। तो बाबा की जो 4 पत्नियों की चर्चा चल रही थी, हकीकत में कितनी पत्नियां हैं? नहीं, एक पत्नियां हम लोग, हाँ हम लोग 3 पत्नी। अब तो हम लोग उसमें बारात में नहीं गए, तो क्या वाली महिला तो ये कहती है कि बाबा को हम लेकर के जाएंगे, इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे। नहीं, डीएनए का बिहार में होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कराइए। तो क्या बाबा का डीएनए टेस्ट होना चाहिए? भाई अगर बाबा सही है, देखिए उसमें कहना है अगर सही है तो करवा ले, कोई दिक्कत है नहीं। बाबा जी डीएनए टेस्ट कराएंगे? डीएनए टेस्ट के लिए तो हम प्रयागराज में ही बोल दिए थे, क्या दिक्कत है? डीएनए टेस्ट के लिए थे हम तो प्रयागराज में ही हम बोल दिए थे डीएनए टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सत्य मेरा है वो सब सामने है, ये हमारे गांव समाज के लोग हैं और काफी समय से हमको जानते हैं। दावा कर रही थी बिहार की महिला प्रयागराज में? पहले तो बिहार की महिला को मैंने देखा भी नहीं, देखो ये तो गलत अफवाह जो फैलाया गया, ये गलत है। बिहार की महिला को मैंने नहीं दिखा। बिहार से 2 लड़के आए मेरे पास आशीर्वाद लिए, जैसे वहाँ करोड़ों जनता के बीच में लोग आते थे, तो आए थे। वो पहले दिन आया तो वो कहने लगा कि दर्शन किया तो रोने लगा, तो हम उसको मती को समझ गए कि अपने बाप को ढूंढ रहा है। तो दूसरे दिन जो अगल बगल में वो बैठा हुआ था, तो हमारी चेली बैठी थी काली, तो वो तो गुस्सैल भी है और काफ़ी समय से हमारे साथ में है। माँ कम अच्छा तारापीठ बंगाल हमेशा जाती है वो। तो उससे हमको पता लगा कि वो जो 2 लड़के हैं हमको अपना पिता समझ रहे हैं। तो हम कहे थे आपसे कि आप मेरे पिता हैं? हाँ। क्या कहे थे? तो कि आप हमारे पिता जैसे लग रहे हो, 35-40 साल पहले आप हमारा घर छोड़ के चले गए हो, और हम माँ के पेट में थे और पेट में से हम निकले, और कुछ लोग पहचान, उनको पता चल गया कि राजकुमार अघोरी उनके पिता ना 35 साल पहले उनका बाप छोड़ के घर गया है। 35-40 साल उस लड़के का उम्र भी नहीं है, तो कैसे अपने पिता को पहचान जाएगा पहले वो? मतलब कुछ घपला है बाबा? क्यों नहीं घपला, आप देखो ना पहले। भाई डीएनए टेस्ट होता है और अगर साबित हो जाता है तो क्या बाबा बिहार जाएंगे? हम बिहार भी चलेंगे, उसके जन्मभूमि पत्नी को अपनाएंगे? नहीं, काहे अपनाएंगे? जो मेरी पत्नी है वो हम यहाँ पे है। डीएनए टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। तब अपनाना पड़ेगा? नहीं, तब तो भाई देखिए, अगर डीएनए टेस्ट हो रहा है तो आपको में घपला है, आपको अपनाना पड़ेगा। आखिर डीएनए टेस्ट को अपनाना पड़ेगा। अच्छा है, कैसे हो रहा है, कैसे निकल गया है भाई? वो लड़का जो बोला है वो तो हो जाएगा, मगर ये पहले बताओ जो 35-40 साल से अपने बाप को ढूंढ रहा है। 35-40 साल मेरा उम्र है, मेरा 20-30 साल पहले शादी ब्याह हुआ, मेरा परिवार बच्चा है, यहाँ मेरे घर के हैं। अब वो जो लड़का है इस बच्चे की उम्र का है, तो वो कैसे कह देगा? डीएनए टेस्ट हम उसके विश्वास के लिए खाली करवा रहे हैं। अभी आपके गांव के ही लोग कह रहे हैं अगर डीएनए टेस्ट में आता है तो क्या आप जाएंगे? डीएनए हम तो प्रयागराज में भी बोल दिए करा देंगे, कराने के लिए तो हम तो कभी नहीं कराने के लिए आप राजी हैं? राजी हैं। अगर पॉजिटिव आता है तब क्या करेंगे? अब वो सरकार जाने और लोग जाने, जो ये लोग नहीं जाने कि हम कहाँ से शादी किए, कौन हमारे बच्चे, कौन हमको जन्म दिए हैं, कौन हमारे माता पिता हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है, डीएनए टेस्ट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ और भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो यहाँ जो हमारे प्रूफ है वो कम है, वो तो प्रूफ दे रहे हैं आपका, ये लोग प्रूफ दे रहे हैं। हमारे शादी में थे, ये प्रूफ नहीं है। क्या लगते हैं ये आपके? हमारे भैया हैं, बड़े भैया। हाँ। अच्छा, बड़े भैया हैं। हाँ। अच्छा, इनकी कितनी पत्नियां हैं? एक पत्नी है। एक पत्नी से कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। अब बाकी जो बिहार की महिला कह रही है या फिर अन्य जो चर्चाएं हैं वो क्या है? फर्जी। हाँ, फर्जी फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाया जा रहा है। क्या हकीकत है बाबा की?
क्या जो जो हकीकत है क्या हकीकत है? बाबा का एक पत्नी है। बाबा की एक पत्नी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना बाबा के दबाव में आप बगल में बाबा खड़े आप बोल न पा रहे हो? अरे ऐसे के ये दबाव कोई नहीं है। आप जब भी पूछिए, अभी कल मीडिया के लोग आए थे, कल हम लोग बताए थे बाबा चाहते, हम लोग छोटे छोटे थे तब के बाबा से जान रहे हैं। बाबा सब्जी बेचते थे, बाबा फल बेचते थे, बाबा ठेला चलाते थे। हमारी माता जी इनको खिलाई हैं। अच्छा, क्या कभी बाबा को ऐसी महिलाओं के साथ देखे कि मतलब जो महिला अभी नताशा जो आई, अरे नताशा वो सब खाली फर्जी है। काली माता के बारे में क्या कहेंगे? वो सब फर्जी है। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि बाबा जब साधु हैं, बाबा जब संत हैं, बाबा जब समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो बाबा की इतनी महिलाओं में रुचि क्यों है? जो कल्याण करते हैं लोग उनके ऊपर आपत्ति उठती है। लोग कल्याण के लिए है तो आपत्ति उठती है। बाबा जी, ये सवाल आपसे रहेगा, यहाँ आ जाइए, यहाँ सामने आ जाइए। एक लास्ट सवाल रहेगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। ये सवाल आपसे रहेगा, अगर आप समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, आप बाबा हैं, साधुत्व को अपना लिए हैं, वैराग्य जीवन अगर आप कहीं न कहीं जी रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे हैं, मैं अघोर जीवन जी रहा हूँ। अघोर जीवन जी रहे हैं। बैराग अलग होता है, अघोर अलग होता है। अच्छा, क्या आप समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं? समाज कल्याण के बारे में मैं सोचता भी हूँ, करता भी हूँ, जहाँ तक मेरे हिसाब से गुरु ज्ञान हमको मिला हुआ है। बाबा की रुचि महिलाओं में क्यों? नहीं, कहा नहीं, महिलाओं तो मेरा जन्म है, महिलाओं मेरी माँ है, तो कहनी है वो तो मेरी माँ समान है। अच्छा, क्यों नहीं रुचि रहेगा? उसी से जन्म रुचि रहेगी बाबा की? क्यों नहीं रहेगा? किस प्रकार से रहेगा, क्या मानते हैं? रहेगा, माँ मानते हैं, उसी तो मेरा सपना हुआ है। चाहे जो भी महिला हो वो आपकी माँ है। माँ है, क्यों नहीं है? माँ तो मेरा है, और हम माँ का ही साधना करते हैं। माँ कामाक्षा का साधना करते हैं, और माँ कामाक्षा में भी आप जाके देखो माँ का किस रूप का पूजा होता है। क्या 4 महिलाओं को छोड़ करके माँ मानते हैं, या फिर केवल अपनी पत्नी को? देखो, ये एक नारी ब्रह्मचारी जो अपनी जो पत्नी है वो तो अलग है, वो संसार के नज़र में है, वो पत्नी है, बाकी सब माँ है। हमारी लड़की भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे परिवार है, और ये जितना यहाँ है, यहाँ पे एक ये शिव परिवार है। क्या है? शिव परिवार है। और जो हमारा भी परिवार वो शिव परिवार है। शिव परिवार में आप भी आ जाओगे, वो भी हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब लोग हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये महिला क्या दावा कर रही है बाबा? महिला क्या दावा? अभी तो हम 4 दिन थे, 5 दिन थे, हम बयान तो सुने होंगे आप, न्यूज़ तो आप भी देख रहे हैं ना? हाँ, हम न्यूज़ तो कभी सुनते नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल भी रखते थे, भजन सुनते, कुछ अपने अघोर मंत्र का जाप में करता। आप अपना न्यूज़ देखे कि नहीं? आपके नाम से न्यूज़ 4 दिन से हम न्यूज़ देख भी रहे हैं, कुछ अफवाह जो फैलाया गया है, अभी तो पता लगा है न्यूज़ में यही तो चल रहा है ना कि अघोरी बाबा की 4 पत्नी है। अरे तो उसको साबित करना पड़ेगा ना, 4 थे का चल रहा है ना। जो चलाने वाला जो गलत चलवा रहा है, जब पकड़ा जाएगा तो उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। बाबा कार्रवाई करेंगे? बाबा नहीं करेंगे, वो संसार और सरकार करेगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? राम जन्म पटेल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डुमरी पड़ाव वाराणसी के। बाबा को पहचानते हैं? बाबा को बहुत अच्छा। क्या नाम है? राजकुमार अघोरी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, कितनी पत्नियां हैं इनकी? एक पत्नी है। एक पत्नी। कितने बच्चे हैं इनके? 5 बच्चे हैं इनके। बिहार वाली है कि इनकी पत्नी आ गई और कहती है बाबा मेरे पति है? वो झूठा सवाल है। झूठा है? आप भी देखे हैं खबर? हाँ, हम देखे हैं। तो क्या हकीकत है कि इनकी 4 पत्नी है या एक पत्नी है? अरे हमने तो कभी सुना भी नहीं, न देखा भी। एक ही पत्नी देखा, एक ही बच्चों, सारों बच्चों को देखा, एक ही राजकुमार को देखा, और दूसरा भी राजकुमार आ गया। दूसरा राजकुमार भी आ गया तो मित्रों ये राजकुमार बचपन से ही हम लोग एक साथ में हैं, पढ़े लिखे उठे बैठे। ये मेरा गांव के परिवार लोग हैं, ऐसा बात नहीं। जैसे ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा, ये मेरा लड़का है। ये जो चर्चा उठी, और हम 15 साल 10 साल तपस्या साधना अपने गांव से किए हैं। और ये बच्चा तो कुछ हमारे बारे में ज्यादा भी जानता है, क्योंकि ये भी गाँव का ही है। अच्छा बाबा जी, जो ये चर्चा उठी आपके नाम को लेकर, 10 साल मैंने क्रिया साधना अपने गाँव के शमशान में भी हमने किया। पुल के नीचे अघोरेश्वर राम आश्रम है, जहाँ शमशान नीचे है, वहाँ मैंने तपस्या किया। और एकांत में हम पुल के नीचे भी हमने किया, कुछ सेवा किया, और नल वहाँ लगाए, बत्ती का सेवा दी है। और क्रिया वो चर्चा देख अखुआ फैलाया गया। वाले क्या कहते हैं, अगल बगल के लोग आपको देख करके तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं बाबा, और बाबा को लेकर के ऐसी चर्चा। ऐसा है कि ये गांव वाले सब जानते हैं कि हमारे गांव के बाबा हैं। और अगर गांव के बाबा नहीं होते तो नहीं पहचानते, और हमारे गांव के हैं तो सभी लोग खुद बताएंगे। वो गुस्सा रहे हैं कि आप लोग जो गलत चीज़ बता रहे हो। गुस्साइए मत माता जी, एकदम बिल्कुल मत गुस्साइए। आप स्पष्ट रूप से बताइए, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके बेटे सही है या गलत? तो सही ना तो गलत है? क्या पहले बताओ। कितनी बहू है? हमारे बहू 500 है।